नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीए गुरुजी पर। तो जैसा कि आप सभी पता है कि यूपी बीएड का काउंसलिंग जो इस बार चल रहा है और इस बार थोड़े बहुत चेंजेस इस बार हुए थे, इस वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है, मैं देख पा रहा हूँ। जैसा कि पहले क्या होता था, पहले राउंड बाय राउंड काउंसलिंग होती थी। पहले 1 से लेकर के 75,000 रैंक तक की काउंसलिंग अलग होती थी, 75,000 से आगे की काउंसलिंग अलग होती थी। 3 राउंड में टोटल बेसिकली आपका जो है काउंसलिंग होता था, 1 से 75, 75 से 1.5 लाख, फिर 1.5 लाख से ऊपर वालों को। इस तरीके से हर साल होता था। बट इस बार क्या हुआ कि एक रैंक से लेकर के आखिरी रैंक तक की जो काउंसलिंग है पहले ही राउंड में करवा दी गई, ठीक है। और इसमें दिक्कत क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लड़के, एक स्टूडेंट है मेरे पास मैसेज किया, सर मेरे 1048 रैंक था, फिर भी मैंने 3 कॉलेज डाले और मेरे को कॉलेज जो है नहीं मिला, सरकारी कॉलेज नहीं मिला, मुझे प्राइवेट मिल गया, अब मैं क्या करूँ। ठीक है। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम काउंसलिंग गाइडलाइंस में जाते हैं, समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझते हुए चलिएगा। इसमें जो काउंसलिंग का गाइडलाइन है, यहाँ पर एक कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके लिखी गई, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पर जो 2025 वाला जो काउंसलिंग गाइडलाइन है उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसमें जो आपका एडवांस फीस जो है 5,000 रुपये लगा था, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, कब वापसी होगी इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। लिखा गया है कि 750 रुपये और अग्रिम शुल्क 5,000 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से करना है। और यदि अभ्यर्थी सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज का फीस जो है उनको उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। अब ये है कि भैया, अगर आपको जो है, सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो वो जो 5,000 रुपये लगे हैं वो तो भैया आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा है वापस कर दिया जाएगा। और यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है और यद्यपि वो इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उसे कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की जो अग्रिम फीस है 5,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा। और काउंसलिंग में सम्मिलित हो रहे ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्नातक के अंतिम वर्ष में परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी जो है कह सकते हैं अनुत्तीर्ण हुआ, तो इसी समय जो है 750 रुपये छोड़ करके समस्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है, कॉलेज आपको अलॉट हो गया, आपको आपके मन का कॉलेज है या नहीं है, ये मैंने आपको काउंसलिंग के पहले भी एक बार बताया था, भैया आप लोग उन्हीं कॉलेज का नाम डालिएगा जिनमें अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप एकदम चिल्लो कि हाँ, मैंने ये कॉलेज मैंने खुद से चूज, भाई आपको वही कॉलेज तो मिलेगा जो आप खुद से चूज करके डाले थे, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा भैया, जिसको आपको जो है अगर पैसा वापस चाहिए होगा, जिसका रिफंड उन्हीं को आएगा, तो वो बेसिकली जो है क्या है, आपका वही रहने वाला है कि आपको कॉलेज नहीं मिलना होना चाहिए। अब दिमाग में ये सब, सर मुझे ये कॉलेज नहीं, अब क्या करूँ, तो भाई उस 5,000 को आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये साफ साफ कहता है कि उस 5,000 को आपको साफ साफ भैया भूलना पड़ेगा। फिर आप फिर से सेकंड राउंड में जाओ, जो आपका 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसमें फिर से करो। अब उसमें करने के लिए क्या है भैया, देखो ध्यान से, जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके सीट कंफर्मेशन पेमेंट का सिस्टम इस समय चल रहा होगा, तो आप इसके थ्रू आप लोग जो है करते हुए चलिएगा। सीट रिलीज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, किस चीज़ का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सीट अवेलेबिलिटी चार्ट, ठीक है। आप इसमें अगर जाओगे ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी का चाहते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, मैं अपने साइड का देखता हूँ, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, तो ये मैंने ओपन किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, ठीक है, कॉलेज हैं, कॉलेज की यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, ये सेल्फ फाइनेंस जितने भी सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, एडेड वाले, अगर कोई एडेड कॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये BNKB कॉलेज हमारे पास में ही कॉलेज पड़ता है, ये एडेड है, इसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर हम बात करते हैं सीट की, तो देखो यहाँ पर सीटें बची हैं, एक एक सीटें बची हुई हैं, जनरल कैटेगरी की, फिजिकल हैंडीकैप्ड की एक एक सीट बची हुई है, एक सीट यहाँ पर 3-4 सीटें बची हुई हैं। और इसकी फीस की बात करते हैं, यहाँ फीस नहीं लिखा है, यानी इसकी फीस कम होती है। तो आप इस तरीके से सीट अवेलेबिलिटी चार्ज में जाकर के चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ की सीटें बची हुई हैं। तो 17 अगस्त के बाद आप लोग का अगर रैंक ठीक ठाक है, अच्छा है, आपको कॉलेज नहीं मिल पाया अच्छा, तो आप इस तरीके से चेकआउट करके उन कॉलेजों का नाम जो है डाल सकते हैं, उन्हीं कॉलेज का नाम डालिएगा जिसमें यहाँ पर सीटें दिखाई पड़े। देखो कहीं पे 65 सीटें बची हैं, कहीं पर 69 सीटें बची हैं, 32 सीटें कहीं बची हैं, तो ये सब सेल्फ फाइनेंस वाले भी हैं इसमें। और कुछ कुछ आपको यहाँ पर एडेड बहुत कम दिखेंगे, क्योंकि एडेड या सरकारी वाले जो कॉलेजेस हैं वो लगभग सीटें वहाँ पर फुल हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर कॉलेज का डायरेक्टली जो है नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से भी जा करके बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है चेकआउट करना है चीज़ों को, ठीक है। 27 अगस्त से सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके लिए तो मैं यहाँ पर जुड़ा ही रहूँगा। अब बहुत सारे लोग के सवाल यही बार बार बन रहे थे, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बताया है, फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने जो है इस बार का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भैया आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी जो है बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये आपका हरियाणा से होगा। तो अगर आप हरियाणा से
बीएड करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको 100% एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको एग्जाम टाइम में हॉस्टल हो गए या जो भी चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी, तो आप सिंपली देखो इस नंबर पर 9467179859 इस पर जो है कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूपी बीएड में जितने भी लोग इस बार काउंसलिंग करवा रहे हैं, एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको वहाँ पे भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है तो आप मुझसे जुड़े रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, मैं आपको जो है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब ये डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट होगा 12-13 सितंबर से स्टार्ट होगा डायरेक्ट एडमिशन, तो मैं आपको वहाँ पे भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पर कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग परेशान मत होइए, अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो अच्छे से अच्छे कम से कम फीस में आपका एडमिशन करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग परेशान जो है बिल्कुल भी मत होइएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए।